नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आखिरी फेज की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत के रंग भी चढ़ते जा रहे हैं। बिहार में गर्म मौसम के बीच आज लालू प्रसाद ने सियासी पारे को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। लालू प्रसाद पाटलिपुत्र सीट से मैदान में उतरे, अपनी बेटी मीसा भारती के लिए वोट मांगने जालीदार टोपी पहनकर फुलवारी शरीफ के खानकाह मुजीबिया पहुंचे, जिस पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। सवाल यही कि क्या चुनाव के वक्त सियासी फायदे के लिए लालू प्रसाद ने मुस्लिम टोपी पहन ली? लालू प्रसाद जहां चल दिए, जो कह दिए वो सियासत की खबर बन जाती। मंगलवार को वे पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से अपनी बेटी मीसा भारती के लिए मैदान में कुछ इस अंदाज में लोगों से वोट मांगा, पर लालू प्रसाद के वोट मांगने का अंदाज और उनकी जालीदार टोपी खबर बन गई। वो फुलवारी शरीफ के खानकाए मुजीबिया पहुंचकर बेटी मीसा भारती को जिताने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे। मीडिया के सवालों पर लालू प्रसाद ने दावा किया कि 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने पीएम मोदी पर भी इस दौरान तंज कसा। मोदी गए, अब मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार के पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। लालू जी 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। लालू प्रसाद जब फुलवारी शरीफ की खानकाए मुजीबिया पहुंचे तो वे जालीदार टोपी लगाए। उनकी टोपी को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 4 जून के बाद लालू प्रसाद परमानेंट मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। उनको रिजल्ट निकलने के बाद देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 400 के पार आएगा और इंडी महागठबंधन, राहुल गांधी तो विदेश भागेंगे, लालू जी आज खनका में जाके टोपी पहन रहे हैं, अब परमानेंट मस्जिदे में जाके नमाज पढ़ेंगे। 4 तारीख के बाद पेटकुनिया देंगे। लोग को बुड़बक ना बनाए। अब लालू जी के पास वोट बाट नहीं खे, एक गो वोट बा, टोपी पहना वोट ला। पाटलिपुत्र सीट के लिए लालू प्रसाद के प्रचार के तरीके पर जेडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि 4 जून को परिवारवाद की पॉलिटिक्स पर ताला लग जाए। हम लोग तो शुरू से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि परिवार के बाहर कभी सोचा ही नहीं। उनके लिए सारा राजनीति अपना परिवार और बाल बच्चा है। बिहार के लोगों से उनको कभी कोई मतलब नहीं रहा। और इस बार एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इस बार 4 तारीख को जो है, जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स है, परिवारवादी पॉलिटिक्स में ताला लग जाए। लालू प्रसाद अपनी दोनों बेटियों रोनी आचार्य और मीसा भारती के लिए लोकसभा क्षेत्र जाकर चुनाव प्रचार करते नजर आए। एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं कि लालू प्रसाद का फोकस सिर्फ अपनी बेटियों की सीट पर ही है, आरजेडी के दूसरे उम्मीदवारों की सीट पर नहीं। वैसे आखिरी फेज में जोर लगा रहे लालू प्रसाद के मुसलमान वाली टोपी पहनने को लेकर सियासत बेहद गर्म है। न्यूज़ 18 दानापुर से अमरजीत के साथ पटना से धर्मेंद्र और शैलेंद्र की रिपोर्ट। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद अपनी पार्टी को बचाने के लिए और पिछड़ों की राजनीति के लिए सीएम नीतीश कुमार कुछ भी फैसला ले सकते हैं, जिस पर चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव की शर्मनाक हार होने वाली है। ये उन्हें पता है और इसीलिए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का गलत इस्तेमाल कर वोटर्स को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सही बोल रहे प्रधानमंत्री, नया दौर आएगा। और जहां तक 4 जून के बाद की बात है, हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और पार्टी को बचाने के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 4 जून के बाद कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी हार से इतना ज्यादा डर गए हैं कि मुख्यमंत्री जी का नाम लिए बिना अब आपको पता है कि जो शर्मनाक हार आप लोगों की होने वाली है।
ऐसे में बार बार इस बात को कहना, कहीं ना कहीं आप वोटर्स को आप इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं ना। आप लाख बोल लीजिए चुनाव के बाद ये होगा, चुनाव के बाद वो होगा, कुछ नहीं होगा। चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव होगा और उसमें भी एनडीए की सरकार आएगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। वहीं तेजस्वी यादव की बीमार होने और व्हील चेयर पर घूम घूम कर चुनाव प्रचार करने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से तंज कस दिया है। सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि नवरात्र में हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाने का यही नतीजा होता है। मछली का कांटा तेजस्वी के शरीर में ऐसा फंसा कि वो व्हील चेयर पर आ गए। मटन खा रहे थे जिस राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर लालू यादव को मुखिया बनने लायक नहीं छोड़ा है, और उसी को सावन के महीने में मछली मटन खिलाने का काम कर रहे थे। और दूसरे तरफ बाप तो बाप, बेटा भी सुभान अल्लाह। देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि भगवान जो है जमीन पर है, दूसरे लोग नहीं मानते। अब देखिए, ऐसा मछली हवाई जहाज में खाया कि शरीर में कांटा घुस गया, अब बेचारा व्हील चेयर पर घूम रहा। अब बताइए, लोकतंत्र में कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ। और नालंदा लोकसभा सीट के लिए जेडीयू अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा में रोड शो किए। नीतीश कुमार के रोड शो में बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे नजर आए और इस दौरान उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने सीएम का गाजे बाजे और फूलों के साथ भव्य स्वागत किया। तो कैसा माहौल देख रहे हैं? बहुत जबरदस्त माहौल है एनडीए के पक्ष में, और हम लोग पूरा रोड शो तब शुरू होगा। कल 140 किलोमीटर था, बहुत अच्छा माहौल है। और इसके पहले कल भी आप लोगों ने रोड शो किया, तो क्या पब्लिक कैसा? पब्लिक सेंटिमेंट एकदम एक तरफा है। वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, और नीतीश कुमार जी का तो गृह क्षेत्र है, यहाँ जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। माहौल एक तरफा है। मैं नेता का चेहरा देखकर पूरी जनता, हर समाज, वर्ग, धर्म के लोग, चाहने वाले लोग आज भीड़ लगाए हुए हैं। पूरा उमड़ा जन सैलाब है। बिहार के अंदर 40 का 40 जन चुनाव जीत रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जिन्होंने काम किया, काम बोल रहा है। तो रोड शो भी कर रहे हैं, रोड शो से क्या उम्मीद है आप लोग? रोड शो जनता का रुझान देख रहे हैं, जोश खरोश से जनता से मिलना चाहते हैं। पहले भी मिलते रहे, आज पूरे रोड शो की चिलचिलाती धूप में जनता उमड़ी हुई है। वहीं आरा से एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा, सम्मान सब कुछ है। 400 के बयान पर विरोधियों की नींद उड़ गई है। उन्होंने कहा, जो राम को लाए हैं हम उनको ही लाएंगे। कांग्रेस और आरजेडी के सहयोगियों को चक्कर आने लगता है कि 400 सीट बीजेपी और एनडीए 400 सीट पाएगी, और फिर ये अनलगल प्रलाप और अनलगल बयानबाजी और अफवाह फैलाते हैं। बहनों और भाइयों, 400 पार जब जनता जनार्दन से हम पूछते हैं, मैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में गया, पूछा मैंने कि 400 पार का आपका कैसे कह सकते हैं? उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वहीं औरंगाबाद के बारुण में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान काराकाट से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार राजाराम सिंह पर जमकर निशाना साधा और हत्या का आरोप बता दिया। नित्यानंद राय काराकाट से उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए थे। कर देखिए, चुनाव में मैं खोल कर कहता हूं, सबसे ज्यादा अगर माले प्रत्याशी जो आज यहां खड़े हैं राजा राम सिंह जी, और राजा राम सिंह ने सबसे ज्यादा किसी को केस में फंसाया है और सबसे ज्यादा किसी की हत्या करवाया है। उस हत्यारे का नाम है राजा राम सिंह, उसका नाम है राजा राम सिंह। बदला लेने का समय है। रोहतास के काराकाट से आपको बड़ी खबर बताएं। निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे पवन सिंह की सभा में अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ है।
विक्रमगंज के इंटर कॉलेज मैदान में पवन सिंह की सभा में भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव भी चुनाव प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे और इसी दौरान अचानक भीड़ बहुत बेकाबू हो गई और सैकड़ों समर्थकों ने जमकर कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दी। लग्जरी गाड़ियों के ऊपर समर्थक चढ़ गए और जमकर हंगामा करने लगे। वहीं जदयू की प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। कुशवाहा ने कहा कि 36 दिन बाद राहुल गांधी को बिहार की याद आ गई। लालू प्रसाद सिर्फ रोहिणी आचार्य और मीसा भारती के प्रचार में जुटे हैं। 4 तारीख के बाद इंडिया अलायंस में विस्फोट होगा। अभी 36 दिन के बाद राहुल गांधी जी को याद आया बिहार। देख लीजिए उनके गठबंधन के लालू प्रसाद जी को देख लीजिए, सिर्फ रोहिणी आचार्य के प्रचार के बाद अब मीसा भारती के प्रचार में जुटे हैं। कहीं गठबंधन में भी इतना विस्फोटक होगा, 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना विश्वविद्यालय के छात्र हर्षराज हत्याकांड में पुलिस को बहुत अहम कामयाबी मिली। इस कांड के मुख्य आरोपियों में एक चंदन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंदन यादव बिहटा थाना क्षेत्र के अम्हारा का रहने वाला बताया जा रहा है। पटना सिटी के एसपी ईस्ट ने दावा किया कि चंदन ने ही हत्याकांड में लाइनर की भूमिका निभाई है। उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। सिटी एसपी ने कहा कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। डांडिया नाइट को लेकर विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हर्ष हत्याकांड के विरोध में छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया। सड़क पर प्रदर्शन करते रहे छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी चटकाई। हमने अभी तक एक अभियुक्त जो कि मेन अभियुक्त इसमें आया है, जिसने लाइनर का भी काम किया है और जिसके साजिश जिसकी प्लानिंग पे ही जो है सारा काम हुआ था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। उस अभियुक्त का नाम है चंदन यादव, पिता जितेंद्र यादव, जो कि अम्हारा बीठा का रहने वाला है। और ये जो खुद है ये पटना कॉलेज का विद्यार्थी है, फाइनल ईयर का। और इस तरीके से इसमें अन्य अभियुक्तों की भी हमने पहचान कर ली गई है और इसने अपना अपराध भी स्वीकार किया है। और इस बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। छात्र हर्षराज हत्याकांड में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। पटना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार छात्र का नाम चंदन कुमार बताया जा रहा है। पटना के अम्हारा का रहने वाला है चंदन। पटना कॉलेज के जैक्सन हॉस्टल का छात्र बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अम्हारा का रहने वाला चंदन कुमार की गिरफ्तारी हो गई है। और पटना विश्वविद्यालय की छात्र हर्षराज हत्याकांड के बाद आज पटना यूनिवर्सिटी बंद रखी गई। साथ ही प्रशासन ने पटना विश्वविद्यालय की आगे की सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। कॉलेज के पास पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। विद्यालय के बीएन कॉलेज के स्नातक तृतीय वर्ष के छात्र हर्षराज की हत्या के मामले में पटना पुलिस को एक कामयाबी मिली है और इस हत्याकांड का लाइनर चंदन यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना के बीटा थाना क्षेत्र के अम्हारा से चंदन यादव की गिरफ्तारी हुई है और पटना के सिटी एसपी ईस्ट भारत सोनी का दावा है कि चंदन ने इस पूरे मामले में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। चंदन इस पूरे मामले में जो हत्याकांड ये है इसमें लाइनर की भूमिका में था और उसने जो अभियुक्त थे उनको सारी चीज़ों की जानकारी, पल पल की जानकारी दी थी। चंदन से अभी पूछताछ जारी है और उसके पूछताछ से जो बातें निकल कर आ रही है उसको लेकर एसआईटी की टीम छापेमारी कर। इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं पटना विश्वविद्यालय की तस्वीर है। यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आज पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेज को बंद कर दिया है इस हत्याकांड को लेकर और इस पूरे मामले में जांच जो चल रही है उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी तरफ से सहयोग करने का दावा किया है। इसने यह जाहिर कर दिया है कि कानून व्यवस्था को लेकर पटना में बहुत कुछ करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से खौफ पैदा करने की कोशिश की गई है वो भी लॉ कॉलेज के गेट पर लॉ को तोड़ा गया है, तो उससे कई सवाल खड़े होने लाजमी है। देखना होगा इस पूरे मामले का पटाक्षेप पटना पुलिस कैसे करती है, जो फिलहाल इस हत्याकांड का मुख्य कारण छात्रों के दो गुटों के बीच आपसी विवाद बता रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।